मनुष्य जय श्री कृष्ण चैतन्य माइक चालू है, कृपया करके माइक को बंद कीजिए। निष्ठा से रुचि और की ओर बढ़ना। तो हम कृष्ण के नामों का जप क्यों करते हैं? हमें जप करने हेतु क्या प्रेरित करता है? क्या हम इसलिए जप करते हैं कि यह हमें अच्छा लगता है, या फिर इसलिए कि हम जप करने के अपने वचन से बदले, या इसलिए कि यह हमारी आदत बन गया है? इस प्रश्न का भले ही हम अन्यों को कुछ भी उत्तर दें, किंतु हम में से जो इस प्रश्न पर गंभीरता से मनन करेंगे, उनके पास इस प्रश्न का व्यक्तिगत उत्तर भी होगा। वही निजी उत्तर हमारी आध्यात्मिक प्रगति का प्रतिबिंब है। तो मैं वापस उस प्रश्नों को दोहराता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न है कि हम कृष्ण के नामों का जप क्यों करते हैं? ये पहला प्रश्न अपने आप को पूछना है। दूसरा प्रश्न है, हमें जप करने के लिए क्या प्रेरित करता है? तीसरा प्रश्न है, क्या हम इसलिए जप करते हैं क्योंकि यह हमें अच्छा लगता है? ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि या फिर इसलिए हम जप करते हैं कि मैंने वचन लिया है, मैंने वचन दिया है अपने गुरु को, इसलिए मैं कर रहा हूँ क्या? और पांचवा प्रश्न है, या इसलिए कि यह हमारी आदत हो गई है। आज प्रश्न इन्होंने दिए हैं, तो पांच में से पांच के भी उत्तर हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, अन्यों के। लेकिन ये सारे उत्तर ही हमें ये बताएगा कि मैं क्यों जप कर रहा हूँ। तो माधुर्य कादम्बिनी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन भक्तों की चेतना की व्याख्या करते हैं जो श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित है और उनके आश्रय में स्थिर है। अर्थात ऐसे भक्त जो निष्ठा के स्तर पर है। तो कैसे पता चलेगा कि मैं निष्ठा के स्तर पर हूँ? तो हमने 5 चीजें देखी थी, किसी को याद हो तो पता है, बहुत अभी 15-20 दिन हो गए माधुर्य कादम्बिनी हम पढ़ रहे। तो उसमें उन्होंने कहा था लय। लय मतलब जप में सोना। अगर हम जप में सोते हैं या नींद आती है कृष्ण का नाम लेते हुए भी, तो समझने का कि मैं अभी तक निष्ठा स्तर पे नहीं, मैं अभी भी मेरा अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ है, मेरे में बहुत अनर्थ है, इसलिए मैं जप करते समय सो जाता हूँ या सो जाती हूँ। लय। उसके बाद है विक्षेप। विक्षेप मतलब जप कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम चल रहा है और बीच में मैं क्या करता हूँ, बीच में मैं किसी ने मुझे पुकारा तो फिर मैं वहां पर चली जाती हूँ या मैं वहां पर चला जाता, भगवान को छोड़कर मैं वहां पर चला जाता बिना भगवान से परमिशन लिए। तो भगवान से हमको परमिशन लेना चाहिए क्या नहीं? क्या लगता है आपको? अगर मैं बीच में मेरा चैंटिंग चल रहा है और अचानक कोई बुलाता है हमें, तो हमें सीधा उठ के जाना चाहिए या भगवान से परमिशन लेनी चाहिए?
परमिशन लेनी चाहिए। परमिशन लेनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है उससे, क्योंकि हम जब भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान वहीं पर होते हैं, क्योंकि हमने क्या सुना है कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वम नाम नामिनो। तो भगवान का नाम है ये कैसा है? भगवान का नाम है ये चिंतामणि से युक्त है और अभिनत्व। कृष्ण की जब हम पूजा करते हैं, है ना, अगरबत्ती से, दिए से, और हम जो कृष्ण का नाम लेकर अभी बैठेंगे, नाम लेते हुए, ये दोनों चीजें एक ही है। अगर मैं कृष्ण का नाम लेती हूँ तो कृष्ण वहीं पर मेरा नाम सुन रहे हैं, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कृष्ण का नाम अभिन्न है। और मैं क्या करता हूँ या मैं क्या करती हूँ, कोई मुझे बुलाता है तो मैं चला जाता हूँ ऐसे ही कृष्ण को छोड़कर। कितना बड़ा अपमान है ये कृष्ण का, और हम ये रोज अपमान करते हैं। हम ये रोज अपमान करते हैं क्योंकि हम उतना ध्यान में नहीं होता है हमारा, तो इसलिए हम जन्म जन्मांतर भी ऐसा ही जप करते रहेंगे तो कभी हम कृष्ण को प्राप्त नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जो समय होता है ना, इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। सब लोग फैमिली के सोए रहते हैं, परिवार वाले, है ना, गहरी नींद में रहते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा समय है जप करने का। तो जैसे सुबह हो जाती है तो सारे लोगों का फिर चालू हो जाता है, मुझे ये दे दो, वो दे दो। फिर भगवान के नाम में ध्यान तो लगेगा ही जब सूर्योदय के बाद। तो इसलिए एक जंग तो हमने पार किया है कि एटलीस्ट हम सुबह उठ रहे हैं, आ रहे हैं। ये सही में बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसको बनाए रखना बहुत कठिन है। इसको बनाए रखना कठिन है क्योंकि इस कोई भी इस भौतिक जगत में कोई अच्छी चीज को बनाए रखने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत। क्योंकि आप ऐसा मत सोचिए कि मैं भगवान का नाम लेती हूँ तो कोई बाधा नहीं आएगी। बाधा तो रोज आएगी और अलग अलग रूपों में आएगी, जो आपने सोचा भी नहीं था। और उस समय हम कई बार हार जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं अभी होगा, कैसे करूं मैं। कई भक्तों को हमने देखा है कि सुबह जल्दी उठते हैं 1 साल 2 साल, लेकिन बाद में छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि दिन भर में माला करते हैं क्योंकि परिवार की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है और अपने आप को भी, लेकिन संघर्ष करना है ना। ये संघर्ष ही नहीं होगा तो कैसे हम शुद्ध होंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर हम संघर्ष को हार जाएंगे तो फिर हम वापस वहां पर ही आएंगे। इसके लिए हमेशा एक चीज को याद रखना है, हमें अपने आप को आत्मा समझना है। हम इस संसार का हिस्सा नहीं है, हम एक आध्यात्मिक जगत का हिस्सा है। हमारा घर तो आध्यात्मिक जगत में है, कृष्ण के साथ हमें रहना है। तो इन परेशानियों को कितना हम देखेंगे, जितना हो सके उतना करेंगे, लेकिन मैं तो कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं, मैं कृष्ण को छोड़ूंगी नहीं। अगर मैं कृष्ण को छोड़ूंगा तो फिर मेरा आध्यात्मिक मृत्यु हो जाएगा, है ना। मेरा आध्यात्मिक मृत्यु हो जाएगा, मर जाऊंगा मैं, जीते जीते मर जाऊंगा मैं। तो अपने आप को हमको रोज हमको ये दो चार बातें मैं बताता हूँ सुबह आपको, तो आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ, एक मोटिवेशन मिल जाता है करने का। तो इसके लिए ये श्रवण का जो दवाई है, औषधि है, ये हमको रोज लेना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हम ये सारा हरि नाम को हम महत्व देंगे जीवन में। सुनने से ही सब कुछ होता है, सुनेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। और अगर भक्तों का संग नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसके लिए हर परिस्थिति में हमको हरि नाम के बारे में सुनना बहुत जरूरी है, और हरि नाम के बारे में ही सुनना है। हम सेवा क्यों कर रहे हैं? ताकि एक दिन मुझे मेरा शुद्धिकरण होकर हरि नाम में मैं रुचि ले लूं, हरि नाम मुझे इतना अच्छा लगे कि मैं लेता ही रहूं। मेरे गुरु महाराज कहते हैं, राधानंद स्वामी महाराज, इस संसार में एक ही व्यक्ति धनवान है, जिसको हरि नाम का स्वाद मिल गया, वही व्यक्ति संसार में धनवान है। बाकी सब कंगाल है, बाकी सब गरीब है। तो इसके लिए अभी हम धनवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम, है ना,
दासानुदास भाव से अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, दासानुदास भाव अपनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बाद है वह लय विक्षेप, उसके बाद अप्रतिपट्टि, अप्रतिपट्टि करके भी एक है जिसमें हम हमारा जो मन है वह भौतिक चीजों में लगा रहता है। इसके लिए जप करते समय भी अचानक कोई चीज याद आती है तो हम जब हमारा होता रहता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और मेरा ध्यान कहाँ पर है? मेरा ध्यान उस संसार की जो वस्तु है जो मुझे बहुत आकर्षित कर रहे हैं वहां पर मेरा ध्यान है अभी, है ना। तो चाहे मोबाइल हो सकता है, चाहे वो इम्पोर्टेंट मैसेज हो सकता है, चाहे आपका बेटी पति जो भी है, कोई भी आपका जो लगाव वाला व्यक्ति है या लगाव की वस्तु है वो हो सकता है। तो जब करते समय आपको डिस्टर्ब करता है वो थॉट। इसके लिए आप देखिए कितने लोगों का ऐसा देखना है कि अच्छे अच्छे थॉट्स है वो जब करते समय ही आते हैं, है ना, जब करने के बाद नहीं आते। कितने लोगों का ऐसा देखा है कि जैसे आप जब करने बैठेंगे अच्छे अच्छे थॉट्स है, मतलब जो मुझे दिन भर में करने हैं, अभी पता नहीं ये कल तो ये याद नहीं आया था, अभी याद आता है जपा करते समय। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? होता है जब करते जी गुरुजी होता है। होता है कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं पेन और पेपर लेके बैठूं ताकि सब सारी चीजें मैं नोट करता हूँ, बाद में भूल जाएंगे। ऐसा भी होता है। तो हमें इन चीजों को ध्यान नहीं देना है, लेकिन क्योंकि ये सारी चीजें माया का एक आक्रमण है हमारे ऊपर। हमें कृष्ण के नामों के ऊपर ही फोकस करना है। जब तक 16 माला नहीं होती है हमें अपने आप को डट के रहना है, जिस तरह से एक फौजी सीमा पर डट के रहता है ना। तो वैसे ही ये जो बिड बैग है ये हमारी बंदूक है, भक्तों का संग ये हमारा, है ना, क्या बोलते हो, वो हमारा ये है, ताकत है। और सामने माया है, माया हमको हमेशा उसकी बंदूक से गोली मारते रहेगी। लेकिन जब तक भक्तों का संग है कवच रूपी मेरे पास, और ये जो बिड बैग है ये माला है, तब तक मैं ये करता रहूंगा, तब तक मैं ये करती रहूंगी। तो हमें इस चीज पे बहुत ध्यान देना है। और जब भी ये जपाटप होता है 10 मिनट 5 मिनट आप जप करना छोड़ दीजिए, आप सुनिए क्या इसका ये है पूरा, उसके बाद फिर आपका जब बहुत अच्छा होगा। 5-10 मिनट सुनने से हमको एक मोटिवेशन मिलता है। और हमें बता रहा हूँ, ये किताब में से ही बता रहा हूँ, ये प्रभुपाद के शिष्यों के शब्द है जो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम जप करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम। राम राम।